मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। अब इन पे एको काम पूरा हुआ? ये तो हम नहीं बोल रहे थे, ये तो बोले 50 दिन दे दो सब ठीक कर देंगे। 50 व्यवस्था नहीं था, एकदम नॉर्मल तरीका से रोड शो करते थे और रोड शो में वैसा हुजूम, वैसा भीड़ आज तक के मोदी जी में भी नहीं देखा गया था। देख रहे हैं ना ये कितना भयानक रोड शो है आरजेडी का। देखिए भयानक रोड शो है। देखिए रात के 12 बजे ये देखिए कि क्या हुजूम भीड़ है। रात के 12 बजे का सीन आप देखिए। ले लिया सर आप लोग के सामने वो सच जो आपको नहीं बताया गया है और आपसे छुपाया गया है वो बताने के लिए आए हैं। अकेला लालू के लाल ने मोदी को क्या कर दिया? धो दिया। अब ध्यान से देखिएगा क्यों हम ये बात को बोले हैं कि अकेला लालू के लाल ने मोदी को धोया। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िएगा। देखिए ध्यान से देखिए 2020 का इलेक्शन था। देखिए 2020 का इलेक्शन था। 2020 का इलेक्शन था बिहार में विधानसभा का बिहार में क्या था? इलेक्शन था। और आपको बता दें ये अकेला बंदा बिहार का राजकुमार अकेला 14 15 20 सभाएं एक अकेला करता था। और मोदी जी को भी पूरा अपना कैबिनेट, लोकसभा का पूरा कैबिनेट उठा करके बिहार के पटना में ला करके बैठा दिया था। ये अकेला बंदा में इतना दम था। और इसने सबसे बड़ा मुद्दा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी। देखना ध्यान से 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था हमारे तेजस्वी यादव। और ये 10 लाख सरकारी नौकरी में से 4 लाख से ज्यादा वह दे चुके थे 17 महीना में। लेकिन पलटू राम ने इनको धोखा दे दिया और वह पलट करके जा करके मोदी के गोद में बैठ गए। और ध्यान से सुनिएगा, अब पूरा ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसी देश का होता है ना कि किसी राज्य का होता है। ये कभी कहते हैं बंगाल दे दीजिए, कभी कहते हैं यूपी दे दीजिए, कभी कहते हैं बिहार दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी आपको पूरा के पूरा इंडिया दे दिया गया है और इसकी बात ऐसा बात आप करते हैं तो शोभा नहीं देता है। तेजस्वी यादव एक रैली कर रहे थे। उस रैली में मोदी जी जो 2014 में बोले थे, 2019 में बोले थे, वो सब कुछ का पूरा के पूरा रिकॉर्डेड आप वीडियो में। यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके दिखाना। इतनी संख्या बेरोजगारी की है, लेकिन मोदी जी ने बताइए आपके लिए क्या किया है? कोई काम नहीं किया, केवल और केवल झूठ बोला है। तो आज बताइए, आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है। और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। मोदी जी का झूठा वादा 2014 में क्या ये वादा किए थे? बोले थे 2 करोड़ रोजगार। क्या 2 करोड़ रोजगार मिला? पेट्रोल 40 रुपये, जीडीपी ऊपर जाएगा, रुपया मजबूत होगा, किसानों का एमएसपी मिलेगा। क्या मिला? क्या 41 साल में जितना बेरोजगारी नहीं बढ़ा था उतना ज्यादा मोदी के समय में बढ़ा। पेट्रोल 100 के पार, जिसको आज तक के कोई सम्मान नहीं दिला पाया था वो मोदी जी ने सम्मान दिलवा दिया था। जीडीपी हुआ कितना परसेंट? 23.9%, सबसे निचले स्तर पर हमारे जीडीपी। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। रुपया लुढ़ाकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और किसानों के किसानी छीनने का काला कानून बनाया, जिसे किसान कानून कहा जाता है। अब जरा एक स्टेप हम आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। देखिए 2024 में वर्तमान समय में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है 2024 का, जिसमें पहला चरण का जब मतदान था तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का भाषण था, अब की बार 400 पार, यह भाषण था पहला चरण में। जब पहला चरण का इलेक्शन हो गया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को ऐसा फील होने लगा कि 400 पार नहीं कर पाएंगे, तब भगवान राम पर आ गए, भगवान राम पर। और जब भगवान राम पर भी आ गए फिर भी इनका सिक्का नहीं चला, तो जब तीसरा चरण का चुनाव होना था तब उस समय यह अंबानी और अडानी का बात करने लगे और कहने लगे कि राहुल गांधी अब अंबानी और अडानी पे नहीं बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, राहुल गांधी अंबानी और अडानी पे नहीं बोलते हैं, लगता है राहुल गांधी जो है वह पैसा ले लिए हैं। लेकिन क्या सच बात था, का मोदी जी खुद बोलते हैं टेम्पू से लगता है पैसा लिए थे। राहुल गांधी ने एक अपने इंटरव्यू में आकर के कहे थे, मोदी जी लगता है आपको पहले से एक्सपीरियंस था टेम्पू में पैसा लेने का। खुद अपने जाल में अभी हमारे प्रधानमंत्री को दिमाग नहीं काम कर रहा, कहाँ जा रहे हैं तो क्या बोलना है, कहीं कहाँ जा रहे हैं तो कुछ बोलना है। हमारे बीजेपी के जो हमारे क्या बोलते हैं होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी हैं, वह यूपी में एक भाषण दे रहे थे, उसमें बच्चों को बोले थे हमारे युवाओं के साथ धोखा किए थे और बोले थे 12th पास होकर के इंटर में एडमिशन कराइए, उसके बाद हम आपको क्या देंगे, लैपटॉप और मोबाइल देंगे। प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट मिल गई होगी कि जनता उनसे क्या हो चुकी है, ऊब चुकी है, ये प्रियंका गांधी कहती है। और प्रियंका गांधी का रैलियों में इस प्रकार से हुजूम भीड़ रहता है कि आपका प्रधानमंत्री जी का झूठा वादा। अब ये झूठा वादा क्या करते हैं, बहुत हुआ देश में नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार क्यों चुप थी। मणिपुर में सरकार, मणिपुर में जब देश के आर्मी के बेटी को नंगा घुमाया जा रहा था पूरे परिवार के साथ, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों चुप रहे। ध्यान से सुनिएगा, कहा बहुत हुआ विकास, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब 2014 का टैगलाइन था, ये सब 2014 का टैगलाइन था। आपसे कहना चाहते हैं हाल फिलहाल में जब हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान जब दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल थे और किसान कानून जो काला कानून था उसके विरुद्ध, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री 1.5 साल तक चुप रहे। और जब बंगाल में चुनाव होना था तो उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को डर बन गया कि बंगाल में हम चुनाव हार जाएंगे। इन्हीं के लिए उन्होंने फिर कहा कि हम किसान को नहीं समझा पाए और हम अपना काला कानून वापस लेते हैं। ध्यान से दिखना क्या लिखा है, बहुत हुआ जनता पर पेट्रोल और डीजल का मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने कहा था पेट्रोल 40 रुपये मिलेगा, क्या पेट्रोल 40 रुपये मिला? आज तक के कोई सम्मान पेट्रोल को नहीं दिलाया था, मोदी जी ने 100 पार करवा दिया, 100 पार। अब बिहार में पेट्रोल 120 तक बिका था। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ध्यान से सुनना और समझना भी। सर कड़वा तेल 2014 से पहले कैसे बिकता था, 60 रुपये, अब कड़वा तेल कैसे बिक रहा है, 250 रुपये। इतना महंगाई को बढ़ाया गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि इनके परिवार नहीं ना है, तो परिवार चलाना क्या होता है इनको नहीं पता है। अब देखिएगा पीएम का ईगो बड़ा है या मणिपुर का घटना। हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो एनडीटीवी पर ये काम करते थे, लेकिन एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया और रवीश कुमार को नहीं खरीद पाए, तो रवीश कुमार ने इस्तीफा दे करके हट गए। ये रवीश कुमार भी चुनावी रैली में देखिएगा तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार और बेरोजगारी। करा हर समस्या का हल राष्ट्रीय जनता दल में डोमिसाइल नीति के आधार पर हम बेरोजगारी को रोजगार मुहैया करवाएंगे ताकि बेरोजगारी मुक्त हो बिहार बन सके। अगर युवा बेरोजगार हैं तो ये सरकार की हार है, तेजस्वी सरकार। चलिए आगे देखिएगा, लिखा है तेजस्वी का समय आ गया। अब जानते हैं हमारे जो तेजस्वी यादव हैं, बिहार के जो राजकुमार हैं, इन्होंने जब रोड शो किया तो देखिए पूरे हर दिन 100 किलोमीटर चलते थे, बिहार का 100 किलोमीटर चलते थे, कोई व्यवस्था नहीं था, एकदम नॉर्मल तरीके से रोड शो करते थे। और रोड शो में वैसा हुजूम, वैसा भीड़ आज तक के मोदी जी में भी नहीं देखा गया था। ये सब पैसा देकर के नहीं बुलाया गया था, ये सब उम्मीद लगा करके बैठा है कि तेजस्वी आएगा तो बिहार में कुछ जरूर अच्छा होगा। तो जाग जाइए, समझ जाइए। देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा। ये देखिए भीड़ रोड शो में, देख रहे हैं ना, ये कितना भयानक रोड शो है आरजेडी का। देखिए भयानक रोड शो है। देखिए रात के 12 बजे ये देखिए कि क्या हुजूम भीड़ है। रात के 12 बजे का सीन आप देखिए, कितना खतरनाक सीन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तेजस्वी यादव
पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए हुजूम भीड़, देखिए कितना खतरनाक भीड़ है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, देखिए हमारे तेजस्वी यादव मुरेठा, देखिए इनको जेसीबी से इतना प्यार और सम्मान बिहार के लोग इनको करते हैं कि जेसीबी से फूल बरसाया जा रहा है तेजस्वी यादव पर। और यहाँ पर देखिए क्या हुजूम भीड़ है, खतरनाक भीड़ है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए रात के 12 बजे का ये सब सीन है। रात के 12 बजे पर वो जो उनका परिवर्तन वाला जो बस था उनके ऊपर वो खड़ा होकर के रात के 12 बजे ये पूरे बिहार का यात्रा कर रहे हैं। ऐसा यात्रा आज तक के कोई भी नहीं किए है। आइए देखिए हमारे प्रधानमंत्री फूल खुदे चौकीदार फूल फेंके में लगा हुआ। आइए देखिए गुजरात के अंदर में चले गए। मोदी जी के पास इतना टाइम है कि वो समुद्र में जाकर के द्वारका नगरी खोजने में लगे हुए हैं। अब फोटो खिंचाने का तो इनका गजब का तरीका है, कभी समुद्र के अंदर में तैरते हैं तो कभी देखिए फाइटर जेट चला रहे थे चश्मा पहन के। इनके अंदर क्वालिटी का कोई कमी नहीं, फोटो खिंचाना, मीडिया के सामने घूमना, लेकिन मीडिया को डिबेट में नहीं करना। ये देखिए मोर के पंख लेकर के घूम रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए पानी के अंदर जा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कभी तप करने के लिए चले जाते हैं उत्तराखंड, और वहां पर देखिए लगाया हुआ है हैंगर इधर कपड़ा टांगने के लिए। आगे देख लीजिए, देखिए ध्यान से, 2 करोड़ नौकरियों के बारे में मोदी ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। कहा क्या कि ये सच है कि नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने देश को, नौजवानों को वादा किया था कि वह हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन यह सरकारी आंकड़ों बताते हैं कि वह हर साल 1 लाख भी नौकरी भी नहीं दे सके हैं। यह देश और देश के नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा किया है मोदी जी ने और खिलवाड़ किया है। लेकिन हमारे बिहार के लाल तेजस्वी यादव पे उंगली जब मोदी जी खड़ा करते हैं तो मोदी जी को बढ़िया से धोते हैं तेजस्वी यादव और कहते हैं मैंने जो किया, मैंने जनता के साथ धोखा नहीं किया बल्कि जनता के साथ सच किया। ये देखिए मोदी जी कोट पहनते हैं ना, कोट सूट, उसका नीलामी करोड़ों में होता है। 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम हुआ मोदी जी का सूट। देखिए, देख रहे हैं ना। आगे देखिएगा, ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। क्या लिखे है, पहले एयर इंडिया ले लो, बीपीसीएल ले लो, इंडिया ले लो, रेल ले लो, टेल ले लो, भैल ले लो, भालको ले लो, नालको ले लो, हिंडालको ले लो, वेदांता ग्रुप ले लो, बीएसएनएल ले लो। ये मोदी जी हर समय, क्योंकि इनको बेचने का एक्सपीरियंस चाहिए से आ गया है। इनको नहीं पता है कि देश को कैसे चलाना है। अब देखिएगा ध्यान से, मोदी जी मन की बात करते हैं और कहते हैं, लेकिन कमेंट को काहे बंद रखते हैं मोदी जी? कमेंट को चालू रखिए। मन की बात करते हैं, अरे कभी जनता का बात भी सुन लिया करिए, जनता आपसे क्या रिस्पॉन्स करती है। अभी इनका दिमाग ऑल बॉल हो गया है। देखिए ध्यान से, अब देखिएगा इधर, अब इतना युवाओं के साथ ये धोखा किया। अग्निवीर योजना लाए 4 साल के लिए, ताकि यहाँ से ट्रेंड हो करके जब आर्मी की जवान यहाँ से जब रिटायर हो तो वह अडानी और अंबानी के घर में जाकर के नौकरी करे। देखिए ध्यान से, युवाओं के साथ धोखा किए हैं, युवाओं के साथ मोदी जी धोखा किए, लेकिन तेजस्वी यादव धोखा नहीं किए हैं। देखिए मोदी ने निरंतर झूठ बोला। जो लोग दावा करते हैं कि नोटबंदी के कारण नौकरी छूट गई थी, उसके पास इसे सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े नहीं है। आंकड़े यहाँ है, कारण नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां समाप्त हो गई। ठीक है, नोटबंदी के बाद भारत में 50 लाख लोग गवाई नौकरियां। नोटबंदी के बाद 50 लाख लोग, ऐसा कितना बहुत सारा ट्वीट था जो हम आपको दिखा सकते थे। ध्यान से सुनिएगा। अब उतने नहीं, इतना नौकरी, जो प्रधानमंत्री 2000 के नोट बढ़िया से वो 7 से 8 साल नहीं चला पाए, और कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल 70 साल में क्या किया, जो आपसे खुद नोट चालू किए थे वो नहीं चला पाए, तो आगे क्या आप क्या कर पाइएगा। अब देखिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से, किसान आंदोलन पे चुप था चौकीदार। देखिए कैसे बम बरसाया जा रहा है, किसानों को लतियाया जा रहा है, किसानों को भगाया जा रहा है। ये मीडिया, ये गोदी मीडिया ये सब दिखाने के लिए तैयार नहीं था। आरक्षण पता है बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों मांगा था? क्योंकि बहुत ज्यादा छुआछूत किया जा रहा था अपर क्लास वाला से लो क्लास से, और बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण मांगा था। नेताओं ने जानबूझ करके आरक्षण बढ़ाते चल गया। 2021 में तो आरक्षण खत्म हो रहा था। मोदी जी आप काहे नहीं खत्म कर दिए? आपको भी डर है कि ओबीसी अगर जाग गया तो हमें वोट नहीं देगा। वोट बैंक का राजनीति है, और हमारे तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, आरक्षण बढ़ाने का काम करते हैं। राहुल गांधी भी बढ़ाने का कहते हैं कि ये केजरीवाल दिल्ली सरकार, इनके ऊपर दारू के लिकर स्कैम लगाया गया था, लेकिन यह बाहर निकले। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, और इससे इंसान व्यक्ति और इनसे इंसान नेता कोई नहीं मिल सकता। ये खुलेआम करते हैं और कहते हैं आकर के देख लेना अगर हम गलत बोले हैं तो। अब देखिए ध्यान से, यह तेजस्वी यादव और ये बिहार के
मसीहा। मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और ताकि हमें मोटिवेट मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सच को दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले।